हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये CRUD एप्लीकेशन बना रहे थे नोड एक्सप्रेस एंड पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज करके, ठीक है। एंड ये हमने लास्ट वीडियो में पोस्ट बनाया था, उससे पहले गेट बनाया था। और ये वीडियोज का ये 5वां पार्ट होगा जिसमें हम अपडेट का यूज करेंगे, अपडेट एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मिनिमाइज करेंगे और चलेंगे राउट्स के अंदर जैसे दो हमने इन पॉइंट ऐड करके रखा है, उसी तरह हमें एक और रखना है। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर, ठीक है। इसको हमने मेथड का नाम रख सकते हैं पुट, क्योंकि ये अपडेट करने के लिए पुट मेथड और पैच मेथड यूज होता है, जो कि हम यहाँ पे पुट यूज करने वाले हैं। यहाँ पे पाथ में हम EMP। और एक चीज़ यहाँ पे, जब हम अपडेट करेंगे तो उसको हम कुछ फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपडेट करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पैरम्स के थ्रू हम यहाँ से आईडी भेजेंगे और उस आईडी को रीड करेंगे, उस आईडी के अकॉर्डिंग हम उसको चेक करेंगे, उसके बाद अपडेट करेंगे। ये प्रोसेस होने जा रहा है। तो ये मेथड के जगह पे नाम रख देते हैं अपडेट मेथड, ठीक, अपडेट EMP, ठीक है। और जब हम पैरेंट्स के थ्रू पास करेंगे आईडी जस्ट कॉलन, ठीक है, और EMP आईडी, ठीक है। ये जस्ट वेरिएबल होगा जो पैरेंट्स, जैसे हम बॉडी के थ्रू डेटा यूआई साइड से पास कर रहे थे, तो उससे पैरेंट्स यूआरएल के थ्रू डेटा पास करेंगे और ये डेटा वहाँ पर रेड करेंगे, उसके हिसाब से उसको हैंडल करेंगे इस कंट्रोलर मेथड के अंदर। ये कंट्रोलर मेथड है, जस्ट कॉपी दिस और इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, क्योंकि हम इसको डिफाइन करने वाले हैं कंट्रोलर के अंदर। ये कंट्रोलर जैसे अब तक हमने दो किया है, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। और कांस्टेंट जस्ट पेस्ट कॉलबैक फंक्शन, सॉरी नॉट कॉलबैक, एरर फंक्शन, एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, एंड इसको बनाना है असिंक और इसको हम अंदर ट्राई कैच डालेंगे, कैच, इस कैच के अंदर ये यहाँ पे हम करेंगे एरर। और जो एरर के केस में था, सब में हम कॉमन ही चीज़ रखे हैं, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, करेंगे इसको फिर से मिनिमाइज और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारा कैच की कंडीशन, तो चलो ठीक है। अरे यार, यहाँ पे एरर नहीं होगा, यहाँ पे ई ही होगा, ई, क्योंकि हमने ई वेरिएबल लिया। यहाँ पे भी ऐसा कुछ था क्या? यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, एरर कुछ आया नहीं, इसलिए नहीं रहा है वो, पता चला। लेकिन ठीक है, ये वैसे कुछ एरर आता नहीं, उसके वजह से अनडिफाइन आया था, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, कंसोल कर लेंगे जब एरर आएगा। तो अब हम करेंगे ट्राई के अंदर, ठीक है, काम। तो हमने यहाँ पे लाइक पैराम्स के थ्रू डेटा ले रहा है, जैसे वहाँ पे बॉडी के थ्रू लेते हैं, वैसे हम पैराम्स के थ्रू लेंगे। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे लेट EMP ID इक्वल टू, जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे थे डॉट बॉडी, उसे यहाँ पैराम्स करेंगे, ठीक है, पैराम्स, ठीक है, डॉट EMP ID। और ये ID जो ये ले रहा हूँ ना, ये वेरिएबल यही वेरिएबल है, यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो एरर हो जाएगा, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी उससे ले लेंगे पैरामीटर के थ्रू, जब यूआरएल के थ्रू पास करना पड़ेगा वो डेटा, और उसको हम रीड करेंगे यहाँ पे, उसके हिसाब से हम अपडेट करेंगे, ठीक है। ओके, पैरामीटर्स हम तो रीड कर चुके हैं, अब करना क्या है? सो बेसिकली सिक्वलाइज में मेथड्स होते हैं, एक अपडेट करने के लिए अपडेट मेथड, उसके अंदर कंडीशन पास करना पड़ता है, उस कंडीशन के बेस्ड वो अपडेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको पहले EMP स्टोर करेंगे, जस्ट पहले अब तक करते आए हैं उसी तरह से, अवेट, और यहाँ पे यूजर मॉडल, ठीक है, जैसे हमने अब तक करते आ रहे हैं, जो सिमिलर ये भी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि मेथड्स क्या क्या यूज हो रहा है। उसके अंदर एक अपडेट नाम का मेथड होता है, ठीक है, ये यूज करेंगे। और ये हमारा एक दो पैरामीटर्स लेंगे, दो चीज़, एक तो जो हमें डेटा को अपडेट करके फाइनली अपडेट करना है वो लेगा, तो हम वो लेंगे किसके थ्रू? बॉडी के थ्रू। जैसे हमने ये किया है उसी तरह हमें लट
चलो यहाँ पे लेट डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे हम पोस्ट में बॉडी के थ्रू डेटा ले रहे हैं, फिर से पोस्ट से ही तो अपडेट करके डेटा पास करेंगे, राइट। तो बॉडी के थ्रू ही, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, कहने का ये मतलब है, ठीक है। ये पहला एक ये पैरामीटर लेगा, दूसरा लेगा कंडीशन जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे, ठीक है। और कंडीशन में हम वेयर जैसे यूज करते हैं, वेयर के अंदर जो भी कंडीशन पास करना है हम यहाँ पे पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड अपडेट करेगा emp id, ठीक है। जस्ट सेव इट। और ये तो चलो ठीक है, ये मिला उसको अपडेट कर दिया, लाइक अपडेट कर देगा। उसके बाद फाइनली हम रिस्पॉन्स कर देते हैं, लाइक रिटर्न response डॉट स्टेटस डॉट जेसन, एंड जेसन के अंदर हम पास कर देंगे मैसेज अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। फाइनली ये डन, लेट्स सेव इट, ठीक है। ये हो गया है एंड जस्ट हम इसको सिंपली चेक करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें वैलिडेट वेट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक प्रॉपर फ्लो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लाइक अब हम पोस्ट एपीआई भी हमारे हिसाब से कंप्लीट, सॉरी पुट एपीआई भी हमारे हिसाब से कंप्लीट हो गया है अपडेट के लिए, और हम इसको चेक कर सकते हैं पोस्टमैन से, ठीक है। तो पुट अपडेट के लिए पहले से कुछ यूज किया हुआ है तो हम उसी को ओपन कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। और ये रहा, ठीक है, सेम है। और यहाँ पे अपडेट के लिए हम यहाँ पे जस्ट emp, ठीक है। और इसमें जैसे हम पैराम्स के थ्रू डेटा पास करें उसी तरह यहाँ पे पास करना है। तो हम सपोज 1 2 3 कर रहे हैं, ये 4 कर रहे हैं, तो अगर ये 4 नहीं होगा तो उसके लिए कुछ प्रॉपर मैसेज होना चाहिए जो कि हमने हैंडल नहीं किया है। तो लेट्स हिट इट, ठीक है। ये इंटरनल एरर है क्योंकि हम उसको हैंडल ही नहीं कर रहे हैं, इसको इंटरनल एरर नहीं कर रहे हैं। और अगर सपोज ये 1 2 3 डेटाबेस में अवेलेबल था उसको हम अपडेट करना है, जैसे यहाँ पे डेजिग्नेशन SD3 था, देखो ईमेल और पासवर्ड, हम ईमेल और एम्प्लॉय आईडी तो यूनिक है, उसको हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, जो नेम और डेजिग्नेशन उसको अपडेट करते हैं। यहाँ पे सपोज हेलो वर्ल्ड कर रहा हूँ, लेट्स चेक इट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ब्रेक करेगा क्या, ओके बट लेट्स सेव इट। फिर से हम इसको हिट करते हैं जो डेटाबेस में फाउंड कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। ओके, सो बेसिकली वो भी फाउंड नहीं कर इसलिए रहा है, तो क्योंकि हम यहाँ एम्प्लॉय आईडी तो हमें पास करना पड़ेगा ना, 1 2 3, ये एम्प्लॉय आईडी था डेटाबेस में, लेट्स चेक इट। अभी भी एरर, एरर आ रहा है, एडेड सिंक रिक्वेस्ट स्टेटस जेसन इज नॉट अ फंक्शन, कुछ स्पेलिंग में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ओ शिट। यहाँ पे हमें स्टेटस कोड देना है जो कि अपडेट के लिए क्या होता है स्टेटस कोड, चलो 200 ओके सबके लिए फिर से, ठीक है, सबके लिए डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स चेक इट अगेन, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी से चेक करेगा, यहाँ पे पास कर रहे हैं और डेटाबेस में, और इसको लाइक नेम और ये डिजिग्नेशन अपडेट कर रहा है कि नहीं, लेट्स चेक इट। अपडेटेड सक्सेसफुल, सिर्फ हम ये दो चीज़ ही अपडेट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। और सपोज अगर नहीं फाउंड कर रहा है उस केस को भी हम हैंडल कर ही लेते हैं ना। तो एक चीज़ हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं कि अगर नहीं फाउंड हुआ तो एम्प्लॉय क्या रिटर्न करता है, नल करता है, क्या करता है, एक जस्ट कंसोल इट, ठीक है। जस्ट कंसोल करते हैं, सेव करते हैं, और नहीं फाउंड करेगा उस केस में हम चेक करते हैं, लाइक इसको हम 4 कर देते हैं, ठीक है। लेट्स हिट इट, ओ शिट, क्या हो रहा है, ये कंसोल क्या 0 फाइंड नहीं किया, 0, ठीक है। अच्छा, ये रिटर्न किया एरे, और एरे में ये 0 अगर नहीं मिला तो 0, ठीक है। तो सपोज ये चल रहा है, उसके बाद ये चले, हाँ, तो ये अभी हम उस तरह से चीज़ हैंडल कर ही नहीं रहे, इसलिए यहाँ अपडेटेड का मैसेज है, लेकिन एक्चुअल में वो अपडेट हो नहीं रहा। तो उसी चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पे जस्ट कंसोल करके चेक किया कि नहीं है, उस केस में क्या आ रहा है, ये आ रहा है एरे में ऑब्जेक्ट, और एरे उसके बाद 0, ठीक है। तो हम इसको ये कर सकते हैं,
यहाँ पे इफ, ठीक है, लाइक इफ emp ये आ रहा है एरे और इसका इंडेक्स 0 पे है, अगर वैल्यू 0 है इसका मतलब डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि नॉट फाउंड। ठीक है, जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट हियर एंड 404 इसके लिए स्टेटस कोड डाल देते हैं नॉट फाउंड का, नॉट फाउंड। जस्ट सेव इट एंड अब करते हैं हिट एंड लेट्स चेक इट। अगर ये होगा तो ये कर देगा, आगे जाएगा नहीं। हाँ, लेट्स हिट इट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेट्स हिट और नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब सही है, अब ये चीज़ को हैंडल कर रहा है। अब ये इसको हटा देंगे, हम दोनों केस को हैंडल कर लिए। ये पोस्ट लाइक अपडेट एपीआई भी कंप्लीट हो चुका है। जस्ट सेव इट एंड दोनों टेस्ट केस में हमने चेक कर लिया अपडेट करके भी, और नहीं फाउंड है उस केस में भी, तो हमारा अपडेट एपीआई भी कंप्लीट हो चुका है। एंड if you like, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, you can like this video and you can subscribe my channel and you can share with it your friend if it is beneficial for him. Okay, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।